सभी भारतवासियों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्रणाम। भारत जैसे सुसंस्कृत देश के अंदर जहाँ नर से पहले नारी को पूजा जाता है, देवियाँ हमारे यहाँ देवताओं से ज़्यादा हैं। हम मानते हैं कि नारी शब्द से ही नर शब्द उत्पन्न हुआ है। तभी तो हम कहते हैं सिया राम, हम कहते हैं राधा कृष्ण। ऐसे देश के अंदर आपकी कोई बहन या बेटी जिसका किसी मुस्लिम भाई से निकाह हुआ हो, अगर रोटी ठीक से ना बनी हो, कोई छोटी मोटी वजह हो, तो वो 3 शब्द कह के तलाक 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 आपकी बहन बेटी का जीवन नष्ट कर सकता है। इसके लिए उस बहन या बेटी का उसके सामने होना ज़रूरी नहीं, इसके लिए उसको कोई वजह देना भी ज़रूरी नहीं। इसके लिए वो बोल के, लिख के, व्हाट्सएप पे, ईमेल से कैसे भी ये 3 शब्द भेजेगा और वो मुस्लिम बहन और बेटी का जीवन नष्ट हो जाएगा। और ये परंपरा चली आ रही थी जाने कितने ही सालों से, क्योंकि जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनको नारी सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 2014 में जब मोदी भाई ये मुस्लिम बहनों का पावर में आया, तब श्री कृष्ण की तरह इन द्रौपदियों की इज्जत मान सम्मान के लिए ये पूरे समाज से भिड़ गया, क्योंकि इसको ये ट्रिपल तलाक नाम की कुरीति को उखाड़ फेंकना था, तलाक के बिद्दत को खत्म कर देना था, नारी उत्पीड़न को खत्म करना था। इसके लिए शुरुआत की गई जब 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए ये कह दिया कि पार्लियामेंट इसके लिए नियम बनाए। कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज ने ताकत लगा दी, क्योंकि नोट और वोट के लालच में नारी उत्पीड़न को सहना उनकी आदत बन गई थी। मगर नरेंद्र भाई मोदी ये जानते थे कि जिस देश की नारी का सम्मान नहीं, उस देश का उत्थान नहीं। इसलिए 30 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में ये रूल पास करके ट्रिपल तलाक को एक क्राइम घोषित कर दिया गया, जिसके लिए 3 साल तक की सजा उस पति को हो सकती है, और ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया। ये हो पाया तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए अगर कोई खड़ा हुआ तो वो थे नरेंद्र भाई मोदी, हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री। क्योंकि मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे देश का नेता ऐसा है, हमारा इस तरह का नेतृत्व है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है।